Hello, student. So our question is, what is the largest number among the following? So क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि यहाँ पे चार ऑप्शन में आपको कुछ नंबर्स गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है लार्जेस्ट नंबर क्या है इनमें से। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2020 का पीवाईक्यू है। सो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई नंबर है जैसे कि 1/a एंड होल पावर आपकी x है, राइट। तो जब भी हम, ये क्या है, आपका बेस है, ये पावर है, जब भी हम बेस का रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो जैसे कि 1/a का रेसिप्रोकल जो बनेगा वो a बन जाएगा, और x का पावर चेंज होके क्या हो जाएगा, -x हो जाएगी, राइट। सेम इसी तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 1/5 गिवन है और पावर आपको कुछ भी गिवन है, जैसे -2 ये पावर गिवन है, तो हमें क्या करना है, जैसे इसकी अगर पावर का साइन चेंज करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, बेस का रेसिप्रोकल। तो 1/5 का बेस क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 5 हो जाएगा, और 5 रेज टू पावर क्या हो जाएगा, पावर पावर का साइन चेंज होके ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा, ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको, जैसे कि a रेज टू पावर x है और इसकी होल पावर अगर y है, तो ये क्या हो जाता है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी a रेज टू पावर x इंटू वाई हो जाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये चार नंबर्स गिवन है। फर्स्ट नंबर आपका है 1/2 रेज टू पावर -6। नेक्स्ट है 1/4 रेज टू पावर -3। नेक्स्ट है आपका 1/3 रेज टू पावर -4। नेक्स्ट 1/6 रेज टू पावर -2। तो देखिए, जब भी पावर आपकी नेगेटिव फॉर्म में है तो इसको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर पावर को हम पॉजिटिव कर देंगे तो इजीली सोल्व कर सकते हैं, है ना। और आपको पता है कि पावर का साइन चेंज करने के लिए हमें बेस का रेसिप्रोकल करना होगा। तो 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 2, और पावर का साइन चेंज होके +6 हो जाएगा, राइट। सेम इसी तरह से यहाँ पे बेस का रेसिप्रोकल 1/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 4, एंड 4 पावर है आपकी -3 तो इसका साइन चेंज होके 3 हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट 1/3 का रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा और पावर का साइन चेंज हो जाएगा तो ये पावर 4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, 1/6 का रेसिप्रोकल 6 एंड पावर -2 का +2 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा। अब देखो, इनका कंपैरिजन करना है आपको, और आपको बताना है कि इनमें लार्जेस्ट नंबर क्या है। देखो स्टूडेंट, वैसे तो इजी है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं ये क्वेश्चन। आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, 2 रेज़्ड पावर 6 कैलकुलेट कर सकते हो, 4 रेज़्ड पावर 3 कैलकुलेट कर सकते हो, 3 रेज़्ड पावर 4 कैलकुलेट कर सकते हो, या 6 रेज़्ड पावर 2 कैलकुलेट कर सकते हो, ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। बट मैं आपको वो मेथड बताना चाहता हूँ कि जब आपकी पावर थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे अगर यहाँ पे 6 की बजाय 16 होता, तो उसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, वो मेथड बता रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन में तो इजीली आप बता सकते हो, इनकी वैल्यूज बता सकते हो। 2 रेज़्ड पावर 6 कैलकुलेट किया, 4 रेज़्ड पावर 3, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करके कंपेयर कर सकते हो कि क्या लार्जेस्ट है इसमें। बट अगर आपको ये चीज पावर को सोल्व नहीं करना है, यानी इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आप कोशिश कीजिए कि जो बेस है ना उसको इक्वल बनाइए। सबके बेस को अगर इक्वल हो सकते हैं जितना, वो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 बेस है, यहाँ पे 4 है, तो 4 को 2 बनाया जा सकता है। कैसे, जैसे कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़्ड पावर 2, है ना। एंड होल पावर आपकी क्या है, 3। और अभी मैंने बताया जैसे कि यहाँ पे ए रेज़्ड पावर एक्स है और होल पावर वाई है, तो ये एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 3 पावर हो जाएगी 2 रेज़्ड पावर 6, राइट। तो इसकी वैल्यू जो है 2 रेज़्ड पावर 6 हो जाएगी, राइट। उसके बाद देखिए, ये 6 स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे, यानी कि 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3, एंड होल पावर क्या है आपकी 2 है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो, या 3 स्क्वायर भी, इस तरह से भी लिख सकते हो, है ना। अब कंपैरिजन करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फर्स्ट और सेकंड तो वैल्यू इक्वल है, इनमें से तो लार्जेस्ट हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते आपके, है ना। कई बार क्या होता है, देखिए यूपीएससी भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछती है जहां पे आपको कैलकुलेट नहीं करना होता, आपको जस्ट एक प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको यूज करना होता है कि आप वहां पे क्या सोचते हो। जैसे कि यहाँ पे सिंपल सी बात है, 2 रेज़्ड पावर 6 आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपको जस्ट ये देखना है कि यहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल है, और दोनों वैल्यू इक्वल है तो ये लार्जेस्ट नहीं हो सकता। अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछा है तो ये स्मॉलेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि
इसलिए नहीं होगा क्योंकि दो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते आपके। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है इन दो में से ही पूछा गया आंसर, इनमें से ही होगा कोई, जो भी आपको पूछा गया जैसे लार्जेस्ट पूछा गया। अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो भी इनमें से ही मिलता, क्योंकि दो आंसर नहीं हो सकते, है ना। तो अब आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे 3 रेज़ टू पावर 4 क्या होगा, 3 रेज़ टू पावर 4 आपका 81 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 स्क्वायर भी 36 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इनमें लार्जेस्ट क्या है, इसमें लार्जेस्ट 81 है। मतलब इनमें, इन दोनों नंबर में जो ग्रेटर नंबर है दैट इज 81। ओके, सो आपका आंसर यही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, ओके बाय, थैंक यू।